हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है एंड दिस वीडियो इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ स्पेशल शेयर करने जा रही हूँ। सो इट्स 4 AM in the morning. I got ready for my flight and इस टाइम पे मैंने अपने हेयर को बहुत ज़्यादा शॉर्ट करवा लिया है। सो मुझे हेयर स्टाइलिंग में इतना टाइम नहीं लगता है। सो आई थॉट ओके लेट्स शूट अ वीडियो फॉर यू ऑल। सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस, फर्स्ट फ्लाइट एज अ कैबिन क्रू कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई डोंट थिंक कि कोई फर्स्ट कैबिन फ्लाइट का एक्सपीरियंस कोई शेयर करता होगा बिकॉज इतना सब कुछ मैसी, इतना सब कुछ हैसल्ड होता है फर्स्ट फ्लाइट में। बिकॉज हमने अभी तक 2 फैम फ्लाइट्स करी हैं, हमने हमारी जो अदर क्रूज है उनको हमने नोटिस किया है कि वो कैसे काम करते हैं। सो अब ये फ्लाइट है जिसमें सब कुछ हमें खुद से करना है। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी हमारी फर्स्ट फ्लाइट में हुआ वो आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट फ्लाइट के बारे में हमें 3 दिन पहले से नोटिफिकेशन आया था कि हम लोग A321 एयरक्राफ्ट में फ्लाई करने जा रहे हैं। सो इंडिगो के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, A320 एंड A321। सो हम लोग को A321 ऑपरेट करना था जिसमें 5 कैबिन क्रूज होती हैं, 2 फ्रंट में, 2 एयरक्राफ्ट के बैक में एंड 1 मिडल में, राइट। सो इस तरह से हमें पता चला एंड सबसे खास बात, सबसे अजीब बात हमारी फ्लाइट की ये थी कि हमारी फ्लाइट में जो लीड कैबिन क्रू थी, जो सीनियर कैबिन क्रू थी, वो सिर्फ 1 थी एंड जो बाकी के हम 4 थे वो हम फ्रेशर्स थे, तो अभी अभी रिलीज हुए थे एंड फ्रेशर्स थे। हमने अब कभी एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू की तरह वर्क भी नहीं किया था। सो हम इतने सरप्राइज थे कि भाई कैसा इन्होंने रोस्टर बनाया है बिकॉज एटलीस्ट हमारे पास कम से कम 2 या 3 कैबिन क्रू एक्सपीरियंस तो होनी चाहिए। सो इस तरह से हमें लगा था कि लास्ट टाइम पे हम सब में से किसी एक को रिमूव करके वो किसी नए को ऐड करेंगे। तो हम जब हम अपने बेस पे गए सुबह सुबह तो ऐसा ही कुछ हुआ था। वहां पे एक लीड थी, स्टैंड बाय पे थी, जिसको पुल आउट कर लिया था। सो शी वॉज वर्किंग, शी वुड बी वर्किंग इन द आफ्ट, ऐसा हमें बताया गया एंड देन हम तीनों की हमें वर्क पोजिशन बताई गई। सो उसके बाद हम तीनों को अपनी अपनी वर्क पोजीशन बताई गई। मैं, ओनम एंड जोआना, मैंने आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर की थी मेरी फर्स्ट फ्लाइट की। सो हम लोग को बताया गया कि जोआना वुड बी वर्किंग इन द फॉरवर्ड ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड मैं R3 थी। सो ऐसा होता है कि R1 एंड R2, L1 एंड R1, L1 अपने लेफ्ट हैंड वाले जो डोर है उसको ऑपरेट करती है, R1 राइट हैंड वाले को, एंड पीछे L4 एंड R4 होती हैं सेम इसी तरह से। एंड जो बीच वाले मिड एग्जिट्स पे मैं थी, मतलब मैं ऑपरेट कर रही थी मिड एग्जिट। सो जब हम लोग रिलीज होते हैं तो हम लोग हमेशा R1 की तरह काम करते हैं जो मोस्ट जूनियर होता है फ्लाइट में। बट उस टाइम पे क्या था, हम सारे फ्रेशर्स थे तो मुझे R3 बना दिया गया। सो आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज हमेशा अपनी ट्रेनिंग में सोचा था कि यार आई वुड बी वर्किंग एज ए R1, बट मुझे R3 बना दिया गया था मिड एग्जिट पे। सो आई वॉज सो नर्वस कि फर्स्ट फ्लाइट पे क्या होने वाला है बिकॉज सर्विस करने में मुझे इतनी दिक्कत आती थी। कस्टमर सर्विस था हमारा कंप्लीट ऑनलाइन था। तो हम अपने बेस पे गए एंड बेस पे जाने के बाद में हमने चेक इन किया, हमने BA टेस्ट किया, PP हमने अपनी पहनी, ग्लव्स वगैरह हम सब ने पहने। देन हमारी लीड के साथ ब्रीफिंग होती है, प्री फ्लाइट ब्रीफिंग। सो हमने प्री फ्लाइट ब्रीफिंग अटेंड करी कि जिसमें हमें लीड ने समझाया कि मतलब फर्स्ट सोलो फ्लाइट है, सो अच्छे से वर्क करना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड आई वॉज सो नर्वस कि क्या होने वाला है। सो फाइनली हम एयरक्राफ्ट पे गए अपने A321 पे। सो एयरक्राफ्ट पे जाने से पहले सबसे पहले हमें अपने इक्विपमेंट्स चेक करने पड़ते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास है या नहीं है और सर्विसेबल है या नहीं है। लेबोरेटरी में हमें चेक करना पड़ता है फ्लश वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं विच डजंट टेक मोर देन 1 मिनट। 1 मिनट के बाद में हमें अपनी लीड कैबिन क्रू को हमें बताना होता है कि दिस इज R1 तस्लीम, दिस इज R3 तस्लीम, माई इक्विपमेंट्स आर चेक्ड एंड फाउंड सर्विसेबल। इस तरह से हमें उनको चेक करना होता है। सो अब मैंने अपनी प्री फ्लाइट चेक किया, देन मुझे बताया था कि क्या क्या करना है। सो देन हमें कार्ड्स मिलते हैं तो हमें अपने कार्ड्स का हैंड ओवर करना है। कार्ड्स में जो भी फूड आइटम्स हैं हमें वो टैली करने हैं कि जो उन्होंने हमें मशीन दी है, फोन के टाइप की, एंड्रॉइड टाइप की एक मशीन होती है जिसको हम एम्पोस बोलते हैं, तो हमें उसमें टैली करना होता है कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें सेम है या नहीं है। देन मैंने अपना वो किया, प्रोडक्ट्स वगैरह टैली किए एंड फिर हम लोग टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर करने लग गए। पैसेंजर्स आ रहे थे, उनको ब्रीफ भी मैंने किया बिकॉज मैं मिड एग्जिट पे थी। सो आई ब्रीफ द पैसेंजर। सो जो मिड एग्जिट पे पैसेंजर्स थे उसमें से पायलट भी फ्लाई कर रहे थे स्पाइस जेट एयरलाइंस के एंड काफी सारे एक्सपीरियंस्ड, काफी सारे स्टाफ ट्रैवलर भी थे।
सो आई शेयर्ड विद दैम दैट दिस इज माय फर्स्ट फ्लाइट। आई एम सो नर्वस, पता नहीं क्या होने वाला फर्स्ट फ्लाइट में। फिर मैंने डेमो किया जो मैंने कम्प्लीटली गलत किया था, बिकॉज डेमो ऑनलाइन, हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास तो डेमो भी हम अच्छे से सीख नहीं पाए थे। देन सर्विस का टाइम आया, तो सर्विस के टाइम पे तो लाइक आई कांट टेल यू व्हाट हैपेंड, इतनी सारी मैंने मिस्टेक्स की एंड पैसेंजर्स को मैं टाइम पे सर्व भी नहीं कर पाई। एंड कुछ टाइम के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, बट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, लाइक मुझसे सर्विस भी नहीं हो रही है एंड पैकेट्स वगैरह भी मुझसे नहीं खुल रहे थे फर्स्ट फ्लाइट पे। ये सब होता है जब हमारी कस्टमर सर्विस क्लास ऑनलाइन होती है, कम्प्लीटली ऑनलाइन, बट स्टिल वी मैनेज टू डू इट। फर्स्ट फ्लाइट हुई, थोड़ी सी हैसल थी। लीड से फीडबैक मिले हम तीनों को कि लाइक वी नीड टू इम्प्रूव, वी नीड टू वर्क ऑन सो मेनी थिंग्स एंड इट हैपेंस लाइक इनिशियल डेज में। लाइक हमारे बैच से कुछ मेरे बैचमेट्स हैं, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। सो वन ऑफ माई बैचमेट शी गिव अप, शी थॉट दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू, तो उसने रिजाइन कर लिया है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में जब हम फ्लाई करते हैं, सोलो फ्लाइट्स फ्लाई करते हैं, आई एम सो लकी दैट चेन्नई में, आई डोंट नो चेन्नई में या सब जगह, लीड आर सो हेल्पफुल, इतनी अच्छी है वो कि दे नो कि हमारा ये इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट है, सो दे हेल्प अस अ लॉट, हमारी सर्विस में भी, हमें एक्सप्लेन करने में भी। सो इतनी काइंड, इतनी पेशेंट है लीड्स वगैरह जो हमें इतनी हेल्प करती हैं, हमारे सीनियर कैबिन क्रूज। सो इतनी मुझे परेशानियां नहीं आई थी। फर्स्ट फ्लाइट अच्छी गई थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से फ्लाइट्स होती गई, लेवर्स मिलते गए एंड धीरे धीरे हम हमेशा कुछ ना कुछ अपनी फ्लाइट से सीखते हैं। सो द लर्निंग नेवर एंड्स। एंड अभी भी लाइक इतनी ज्यादा फ्लाइट्स मैंने ऑपरेट नहीं की है, कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं। सो समटाइम्स जो चेन्नई के पैसेंजर्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि आई टेल देम डायरेक्टली, देखो दिस इज माई थर्ड सोलो फ्लाइट, सो ओके आई एम लर्निंग। सो पैसेंजर्स भी इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। एंड आप कोई भी काम करें, आपने मुझसे कॉमेंट में पूछा था कि आर यू एंजॉइंग योर वर्क? सो आई कॉमेंटेड येस, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ कैबिन क्रू, तो डेफिनेटली एंजॉय तो मैं करूंगी ना अपना काम। लाइक कोई भी प्रोफेशन हो तो चैलेंजेस तो बिगनिंग में हमें हर प्रोफेशन में फेस करना ही पड़ता है, बट आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज हमेशा से मुझे यही चाहिए था। एंड तभी मैं आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, मेरी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आपके साथ। आपने मुझे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं जल्दी से कैबिन क्रू का जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है उस पर एक बड़ा सा वीडियो बनाऊं, कैबिन क्रू की सैलरी पे बड़ा सा वीडियो बनाऊं। वैसे हम लोग सैलरी डिस्क्लोज इससे नहीं कर सकते हैं, बट लाइक आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं कुछ आपको रफ आइडिया दे दूंगी कि कितने फ्लाइंग आवर्स होते हैं, मतलब हमें कितना फ्लाई करना पड़ता है, कितने टाइम बाद फ्लाइंग करना पड़ता है, बिकॉज कैबिन क्रू एंड ग्राउंड स्टाफ में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं फ्लाई करने के, बट स्टिल रूल्स रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि लाइक हम लोग 24 घंटे भी काम नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होते हैं एविएशन में भी। एविएशन भी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह है। एंड आपके मुझे ये भी काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि जो एविएशन में कैबिन क्रू की जॉब है वो सेफ है या नहीं है। सो आई वुड से कि कम्प्लीटली सेफ है, बिकॉज मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैंने अपने घर में बताया कि दैट आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, सो मुझे भी मेरे इस थॉट को अप्रिशिएट नहीं किया गया। सब ये बोलते हैं कि लाइक तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने अच्छे मार्क्स तुम्हारे आए, व्हाई डोंट यू गो फॉर डॉक्टर, इंजीनियर, एनी अदर सिविल एग्जाम्स? But I was never into the government exams, never into the engineering, doing MBBS and all these things. मुझे हमेशा से फ्लाई करना था, हमेशा से वेल ग्रूम्ड होके, प्रेजेंटेबल होके बाहर जाना। सो आई थॉट कि कैबिन क्रू की जॉब ही ऐसी है जिसमें मैं कम्प्लीटली फिट हो सकती हूँ। सो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में पेरेंट्स को कन्विंस करना, बट अगर आप सही हैं तो आपके लिए सब सही है। पेरेंट्स पे आप पे ट्रस्ट करेंगे। सो आप उनको शो कीजिए कि आप इतने ज्यादा पैशनेट हैं एंड आप इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। एंड उनको समझाइए, बिकॉज जैसे हम रूरल बैकग्राउंड में रहते हैं, स्पेशली फ्रॉम माय सोसाइटी, लोगों को दिक्कत होती है कि कैबिन क्रू को स्कर्ट्स पहनने पड़ते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद वियरिंग स्कर्ट, बिकॉज किसी भी कंपनी में आप वर्क करिए तो आपको फॉर्मल अटायर ही पहनना होता है, लाइक स्कर्ट्स, पैंट। सो स्कर्ट्स का तो आई डोंट थिंक कि कुछ बात करना भी इसमें हमें चाहिए, बट वर्किंग आवर्स में उनके थोड़े इस तरह से होते हैं कि फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते, 9 to 5 की जॉब नहीं है, तो आपको कभी भी फ्लाइट्स के लिए जाना पड़ सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी टाइम पे बुला लेंगे। लोगों को ये जॉब इसलिए ऐसा लगता है बिकॉज वो लोग दूसरे लोगों से सुनते हैं कि मतलब ठीक नहीं है, इसमें इस फील्ड में ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद जाकर कोई चीज को नहीं आजमाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तभी से आपका ये माइंडसेट रहता है कि कोई पैसे देकर सिलेक्ट हुआ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे देकर कोई भी सिलेक्ट नहीं होता है एयरलाइंस में।
यहाँ पे सब कुछ टैलेंट के बेसिस पे है, नॉलेज के बेसिस पे। अगर आपको है नॉलेज, अगर आपको सब कुछ आता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इंग्लिश अच्छी है आपकी, हिंदी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बट जब आपको पता ही नहीं है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप किसी भी कंसल्टेंट को आप पैसे दे देते हैं, देन दे आस्क यू फॉर फेवर, फिजिकल फेवर, आपको वो कहीं भी बुला लेते हैं। सो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिए। जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस फील्ड के लिए आप इतने ज्यादा पैशनेट हैं, तो प्लीज प्लीज एटलीस्ट थोड़ा सा खुद के एंड से भी कुछ रिसर्च कीजिए। बिल्कुल, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोफेशन सेफ है, बिल्कुल सेफ है। अदर प्रोफेशन की तरह सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की डाउट हो आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड लाइक विलेज में राजस्थान से बहुत ज्यादा गर्ल्स ऐसी होती हैं जो इस प्रोफेशन को चूज करती हैं। तो मेरे लिए भी बिगनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैंने फ्रैंकलिन किया था। देन 2 साल तक, लाइक 1 साल तक मैं घर पे थी। तो पीपल यूज टू आस्क मी कि फ्रैंकलिन तुमने किया था, लाइक क्या हुआ तुम्हारा, ड्रीम गया कैबिन क्रू का। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक लाइक टाइम आएगा, कोविड के बाद में आई विल अप्लाई। सो इस तरह से मैंने अप्लाई किया, खुद को प्रूव किया। सो स्टार्टिंग में जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, नाउ दे अप्रिशिएट एवरीथिंग अबाउट मी, लाइक हाउ आई अचीव्ड माई ड्रीम। सो बिगनिंग में थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। प्लीज आप गिव अप कभी भी मत कीजिए। एंड अगर आप सही हैं तो एवरीबडी विल ट्रस्ट ऑन यू। सब आप पे विश्वास करेंगे, आपके घर वाले विश्वास करेंगे। माई पेरेंट्स फील सो प्राउड जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको अपना यूनिफॉर्म में पिक्चर सेंड किया। बिकॉज हमारी सोसाइटी में, हमारी कास्ट में दूर दूर तक ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने जो बाहर रह रही हो, जिसने स्पेशली ये प्रोफेशन चूज किया हो। और मेरा हमेशा से ड्रीम था कि कैबिन क्रू बनने के बाद में मैं अपने पेरेंट्स को घुमाऊं, सब कुछ दिखाऊं, मतलब कैबिन क्रू का। सो आई वुड हैव टू स्टॉप द वीडियो हियर बिकॉज मेरी कैब आ गई है। सो आई वुड हैव टू गो डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।